Our guest today is Bubbly Gambhir, a remarkable woman who truly overcame her obstacles and now runs her own beauty parlor. तो पहले मैं जानना चाहती हूँ about your childhood. So can you explain a little bit आपकी disability क्या है? मैम, मैं 60% डिसेबल हूँ। मेरे जो हैंड्स हैं वो आप लोगों की लंबाई के जस्ट हाफ ऑफ योर लेंथ, योर हैंड्स लेंथ, आपके हाथों की आधी लंबाई के हैं। एंड आई एम हैविंग टोटल 5 फिंगर्स इन बोथ हैंड्स एंड विथ 60% डिसेबिलिटी। जब मैं पैदा हुई थी, व्हेन आई वाज बोर्न, तो somebody told my father, his friend, one of his friend told my father to inject me poison। उन्होंने बोला कि इसको इंजेक्ट कर दो पॉइजन, क्योंकि ये एक गर्ल चाइल्ड है और उसके साथ शी इज डिसेबल्ड टू। मतलब आप बहुत छोटे थे उस टाइम समझने के लिए, पर अगर कोई बोल दे किसी को, ये इंसानियत की बात है ना। तो ईश्वर किसी को भेजते हैं दुनिया में, तो वो भी उसका ही बच्चा होता है, मीन्स एवरीबडी इज इक्वल। तो अगर ऐसा डिसेबल्ड चाइल्ड किसी के यहाँ पर पैदा होता है, तो उसको भी वही लाइफ को जीने का हक होता है, उसको जीवन को जीने का हक होता है, क्योंकि वो ऊपर से भेजा गया है बाय द ऑलमाइटी। तो हम्म। कोई भी ये बात कैसे बोल सकता है कि इसे मार दिया जाए, इसको मार दो। तो ये सुनने के बाद, ये समझने, जब आप मैं समझती हूँ, तो आई विश कि आई कुड सी दैट पर्सन, द हार्टलेस पर्सन। तो आपकी सिर्फ 5 उंगली है और यस। नॉर्मली हमारा 10 है, तो मतलब आपको तकलीफ क्या होती है? मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं इतनी यूज टू हो चुकी हूँ इन चीजों के साथ। मेरे फादर ने मुझे इतनी प्रैक्टिस करवा दी थी, 6 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके पहले कुछ गॉड की तरफ से ही था कि उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया था, इतना मुझे प्रिपेयर कर दिया था। शायद उनको पता चल गया था कि ही इज गोइंग टू लीव मी अलोन इन दिस मर्सीलेस वर्ल्ड। तो मुझे उन्होंने मेरी फिंगर्स को ऐसा मूवमेंट करवाते थे, पेंसिल देते थे हाथ में, समटाइम्स ब्रश देते थे हाथ में, कलर्स चलवाते थे, समटाइम्स एक ढोलक था उस पे ऐसे बजवाते थे। तो मूवमेंट शुरू हुए थे मेरी फिंगर्स में। तो वो कमांड मेरे हाथ पर होता चला गया। Welcome back, everyone, to another episode of Beyond Limit Stories. I am your host, Alma Chobra, and I'm so happy to embark on yet another journey with you all. Here we explore stories of individuals who defy expectations, break barriers, and inspire us all with their courage and determination. We enter the realm of diversity and inclusion, a realm where strength knows no bounds and resilience shines brightest. Our guest today is Bubbly Gambhir, a remarkable woman who truly overcame her obstacles and now runs her own beauty parlor. This conversation is about breaking barriers, overcoming challenges, and finding your true calling. You won't want to miss it. Bubbly, welcome to the show. आपकी वेलकम है शो में। थैंक यू मैम। तो पहले मैं जानना चाहती हूँ about your childhood. So can you explain a little bit आपकी disability क्या है, आपको तकलीफ क्या है, और जब आप छोटे थे मतलब क्या तकलीफ है थी आपको? जैसे मैंने हमको मालूम है कि किसी ने बोला आपके माँ बाप को इसको जहर पिला दो, है ना? आप थोड़ा सा समझा सकते हो हमको? मैम, मैं 60% डिसेबल हूँ। मेरे जो हैंड्स हैं वो आप लोगों की लंबाई के जस्ट हाफ ऑफ योर लेंथ, योर हैंड्स लेंथ, आपके हाथों की आधी लंबाई के हैं। एंड आई एम हैविंग टोटल 5 फिंगर्स इन बोथ हैंड्स, हाँ। टोटल 5, एंड विथ 60% डिसेबिलिटी। और जब मैं पैदा हुई थी, व्हेन आई वाज बोर्न, तो somebody told my father, his friend, one of his friend told my father to inject me poison। उन्होंने बोला कि इसको इंजेक्ट कर दो पॉइजन, क्योंकि ये एक गर्ल चाइल्ड है और उसके साथ शी इज डिसेबल्ड टू। हाँ। मतलब आप बहुत छोटे थे उस टाइम समझने के लिए, पर अभी आप सोचते, आप सुनते हो, आप
अब याद करते हो कि हाँ मैंने बाप ने ऐसे बोला मेरे को, और किसी ने बोला, आपको फील कैसे होता है ये ऐसे होना चाहिए? या मतलब लाइक अगर कोई बोल दे किसी को, ये इंसानियत की बात है ना? तो ईश्वर किसी को भेजते हैं दुनिया में, तो वो भी उसका ही बच्चा होता है, मीन्स एवरीबडी इज इक्वल। तो अगर ऐसा डिसेबल्ड चाइल्ड किसी के यहाँ पर पैदा होता है, तो उसको भी वही लाइफ को जीने का हक होता है, उसको उस जीवन को जीने का हक होता है, क्योंकि वो ऊपर से भेजा गया है बाय द ऑलमाइटी। तो हम्म। कोई भी ये बात कैसे बोल सकता है कि इसे मार दिया जाए, इसको मार दो? तो ये सुनने के बाद, ये समझने, जब आप मैं समझती हूँ, तो आई विश कि आई कुड सी दैट पर्सन, द हार्टलेस पर्सन, जिसके पास इंसानियत थी ही नहीं। मैं उसको देखना चाहती थी, पर अफसोस कि वो पिछले 4 साल पहले ही वो दुनिया छोड़ गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। नहीं तो मैं उनसे जाकर जरूर मिलती और उनसे ये प्रश्न पूछती कि आप किसी को मारने की सलाह कैसे दे सकते हो। हम्म। आई वॉज बैडली हर्ट व्हेन आई केम टू नो दैट ही टोल्ड दिस थिंग फॉर मी। Of course. I mean, matlab is truly a very actually horrible thing to say to someone or for someone. तो आपकी सिर्फ 5 उंगली है और यस मैम। नॉर्मली हमारा 10 है, तो मतलब आपको तकलीफ क्या होती है? मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं इतनी यूज टू हो चुकी हूँ इन चीजों के साथ। मेरे फादर ने मुझे इतनी प्रैक्टिस करवा दी थी, 6 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके पहले कुछ गॉड की तरफ से ही था कि उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया था, इतना मुझे प्रिपेयर कर दिया था। शायद उनको पता चल गया था कि ही इज गोइंग टू लीव मी अलोन इन दिस मर्सीलेस वर्ल्ड। तो मुझे उन्होंने मेरी फिंगर्स को ऐसा मूवमेंट करवाते थे, पेंसिल देते थे हाथ में, समटाइम्स ब्रश देते थे हाथ में, कलर्स चलवाते थे, समटाइम्स एक ढोलक था उस पे ऐसे बजवाते थे। तो मूवमेंट शुरू हुए थे मेरी फिंगर्स में। तो वो कमांड मेरे हाथ पर होता चला गया। तो आप सब कुछ कर लेते हो, खाना बना लेते हो, लिखते भी हो। आई मीन आप खुद का ब्यूटी पार्लर संभालते हो, ये छोटी बात नहीं है। थैंक यू मैम। सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, निटिंग, कुकिंग, स्कूटी ड्राइविंग, एवरीथिंग आई डू। फिर आप बोलते ऊपर से आपका 60% डिसेबिलिटी है, मेरे को नजर नहीं आती। मैम उस पे तो जीतना था मुझे, वही तो लोग बोलते थे, उसी उसी से तो जीत हासिल करनी थी। कि हाँ। आप मुझे बोलते हो कि आई एम डिसेबल्ड, आप मुझे बोलते हो कि यू आर हैंडीकेप्ड, आप मुझे बोलते हो कि इसके हाथ छोटे छोटे, इसके हाथ टूट गए हैं। विदाउट आप ऐसे, इतने छोटे हाथों वाली लड़की, ऐसे से कमेंट पास होते थे। तो मुझे उस दुनिया को ही तो प्रूव करना था कि आई एम मच मोर बेटर देन यू पीपल। नहीं, आई थिंक अब आपने तो प्रूव तो कर लिया, पर साथ में आप दूसरे लोगों को हेल्प करते। अब मैं अभी वो क्वेश्चन पूछूंगी, पर मेरे को ये जानना है, मतलब आपका एक तरफ की डिफॉर्मिटी है ना? और बचपन में बच्चे बहुत they're very मतलब वो देखे वो, अगर कुछ अलग है उनसे अगर समझ नहीं है उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो थोड़ा सा बचपन की बताओ अपनी, like were you, how did people treat you, how was your childhood? इट वॉज अ वेरी 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 बैड टाइम ऑफ माई लाइफ when my father left me alone in this world. He died at the age when I was at the when I was only 6 years old at that time when he left me. और मेरी मदर तो मुझे देखकर बेहोश हो ही जाती थी, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि आफ्टर 9 months द गर्ल इन हर लैप इज इन दिस कंडीशन। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, पर मेरे पापा ने बोला कि मैं पालूंगा। तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो मेरे फादर से हुआ था। बच्चे का फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसकी मदर से होता है। उसको हाँ। वो जब दूध पिलाती है तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसकी मदर से होता है। लेकिन मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन मेरे फादर से हुआ था। उन्होंने जब मुझे गले लगाया था, उठाकर गले लगा लिया था, तो वहां से ही दैट कनेक्शन, दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन वॉज देयर। कि मैं सिर्फ उनके टच को ही जानती थी, और उनके सराउंडिंग्स में मेरी पूरी वर्ल्ड थी। उनके चारों तरफ आई यूज टू क्रॉल, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू
मतलब जो भी करना होता था मेरे पापा के साथ ही, मेरी फ्रेंडशिप, मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर सिस्टर, एवरीथिंग वाज माय फादर। तो मैं दूसरी दुनिया को तो जानती ही नहीं थी ना। तो जब वो गए, उनके जाने के बाद आई वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। नोबडी वॉज देयर टू हेल्प मी, क्योंकि मेरे सिस्टर्स और ब्रदर्स के साथ मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी उनसे इतनी बात ही नहीं की थी। मैं कनेक्टेड थी अपने फादर से। तो आप ये सोचिए कि मेरी जर्नी स्टार्टेड ऑल अलोन। आई वॉज स्टैंडिंग ऑल अलोन इन अ डार्क जंगल, जहां से मुझे पार जाना था। दैट जंगल वॉज दिस वर्ल्ड। तो इस जंगल में थोड़ी देर और रहते। मेरे को मालूम है कि आप स्कूल से एक्सपेल भी हुए थे। आप बता सकते हो ये ये स्टोरी, इसका कहानी क्या है? स्कूल से मुझे, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में, मैं आई वॉज इन जावरा, माई नेटिव प्लेस इज जावरा, डिस्ट्रिक्ट रतलाम, मध्य प्रदेश। और द स्टैंडर्ड ऑफ जो एजुकेशन वॉज वेरी लो। मतलब हिंदी मीडियम स्कूल था, और मुझे ठीक से एबीसीडी भी नहीं आती थी। और जैसे ही फादर एक्सपायर हुए तो मुझे शिफ्ट कर दिया गया सेंट्रल स्कूल बिलासपुर। द लेवल वॉज जस्ट फ्रॉम 0 to 10। हम्म। वो लेवल था, 0 to 10। अब वहां के जो बच्चे थे देवर ऑफ हाई स्टैंडर्ड। उनके मदर फादर, कोई जीएम का बेटा था, कोई बेटा था, कोई सीनियर इंजीनियर का बेटा था, कोई बेटी थी। तो उनके साथ मैच कर पाना, मेंटल लेवल और इकोनॉमिकल लेवल, जो भी, वो मैं कर ही नहीं पाती थी। आई वॉज फुल ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे पास कुछ भी नहीं था सरवाइव करने के लिए। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई रहती थी कि मुझे ये लोग मार, वो लोग मुझे मारते भी थे। वो लोग मुझे मतलब बहुत परेशान करते थे, मेरे हाथों पर मार कर चले जाते थे, मुझे धक्का देकर गिरा देते थे। तो आप सोचिए कि आई वॉज सो इंट्रोवर्ट। इतनी डर जाती थी मैं कि कोई भी सामने से आता था तो मैं अपने हाथ पीछे छुपा लेती थी। मतलब डरी सहमी रहती थी। ऑलवेज आई वॉज ऑलवेज वेरी स्कैर्ड ऑफ देम एट दैट टाइम। फिर उस स्कूल में एक दिन कुछ ऐसा प्लान किया उन लोगों ने मेरे लिए कि मेरी कंप्लेन उन्होंने रॉन्ग वे में वहां तक पहुंचाई, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड, बिल्कुल नकारा लड़की समझते थे। और टीचर्स भी मुझे लाइक नहीं करते थे। सिर्फ मेरी दो टीचर्स थी, एक एक्सपायर हो गई, और एक और दो टीचर्स थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरा ट्रिब्यूट उनके लिए है, जो ली गई हैं। और दूसरी टीचर शायद मुझे सुनेंगी अभी और सुन रही होंगी, जो भी सुनेंगी आगे। उन्होंने मुझ तक अप्रोच भी किया और ब्लेसिंग्स भी दी। पर उसके अलावा द स्कूल बिल्डिंग वाज, वो चीज आई नेवर वांट टू रिमेम्बर। वो स्कूल में मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिली थी, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिली थी। तो बट जब ये गलत इंजाम लगाए आप पे और आपको स्कूल से निकाल दिया गया, आपको कैसे फीलिंग हुआ? तो आपका एजुकेशन कंप्लीट कैसे हुआ? आपने बोला आपकी माँ तो सपोर्ट नहीं करती थी। तो लाइक आप कहाँ से आप सपोर्ट लेते थे, क्योंकि आप ही बच्चे थे? माँ सपोर्ट करती थी, मतलब माँ मेरी मदर अनएजुकेटेड थी, बहुत सीधी सादी लेडी थी। और वहां से मुझे मेरे ब्रदर के पास भेजा गया था। मदर तो जावरा में थी और मुझे बिलासपुर सेंट्रल स्कूल भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। तो वहां पर जब मुझ पर इल्जाम लगाया गया, जब मुझ पर ब्लेम आया, अ, किसी तरह का ब्लेम लगाया, गलत जो भी था, उसकी डिस्कस भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उस काली दुनिया में मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन जब मुझ पर वो इल्जाम लगाया तो मेरे अंदर बहुत सारी कंप्लेन्स, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर जमा हो चुकी थी। आई वॉज, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ फायर, ऐसा ज्वालामुखी जैसा कुछ अंदर उफन रहा है, लावा उफन रहा है मेरे अंदर। और मैं सिर्फ चुपचाप सुनती रही, क्योंकि मेरे लिए, मुझे अपनी सफाई में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरे ब्रदर ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया उस वक्त। और मेरी भाभी के यहाँ बेटी हो गई थी, तो वो लोग मुझे चाहते थे कि मैं वापस चली जाऊं। ओके। मैं बिल्कुल सच बोलूंगी, खुलकर बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और ये एक रीजन बन गया था कि मुझे वहां से भेजने का, एक अच्छा रीजन था। और मैं सिर्फ, जब मुझ पर ब्लेम किया जा रहा था, तो मैं सिर्फ चुपचाप सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, उन बच्चों के चेहरे देख रही थी। और मेरा
पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मेरे होठ पूरे सील हो चुके थे, मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इतने सारे इल्जाम, और आपके साथ नोबडी इज देयर टू सपोर्ट यू, नोबडी इज देयर टू सेव यू. I was feeling very unsafe, unsecure, and I was remembering my father, that where are you? Why you left me in this world alone? Why you left me? I was just crying bitterly, but I was, my lips were sealed. तो मैंने चुपचाप सब इल्जाम सुने, लेकिन वो हर इल्जाम के बाद आई वॉज नॉट एट ऑल नेगेटिव फॉर द वर्ल्ड. आई वॉज नॉट एट ऑल नेगेटिव. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीड एवरीथिंग कि मेरे साथ तुम लोग क्या कर रहे हो, इतने माइनस मेरी तरफ फेंक रहे हो, मैं एक दिन इनको सबको प्लस करके आई रिटर्न यू. तो मतलब इनके इतना सुन के बावजूद भी आप लाइक आप कैसे सहले थे? आपका कोई दोस्त था, आपका ब्रदर, ठीक है, बच्चा हो रहा था, पर कुछ सपोर्ट मिला आपको? कैसे नो मैम, सहले थे? नो बडी. ये वो टाइम था जब भगवान द ऑलमाइटी वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा बना रहे थे जो इस दुनिया को बताने वाला था कि अगर उसने मुझे जमीन पर भेजा है तो मैं बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट थी उस भगवान का. मुझे उतना मजबूत तो करना ही था, क्योंकि जितनी मार पड़ती है उसके बाद कोई चीज तैयार होती है. यस। तो दिस इज नॉट अ फिक्शन, दिस इज नॉट अ फिक्शन. ये मेरे साथ बीती है. तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मैम, मेरा हार्ट बहुत, मतलब आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे कभी भी किसी चीज की चोट नहीं लगती. मैं बहुत कम रोती हूँ. मुझे जब कोई बोलता है ना, तो मेरे अंदर एक बहुत तेज हिम्मत की कोई लहर दौड़ती है अंदर शरीर में, कि मैं उस चीज को फेस करने के लिए फौरन तैयार हो जाती हूँ. चैलेंजेस मेरे सामने आते तो मेरे पास उसके रिजल्ट तैयार करने की चीजें दिमाग में बननी शुरू हो जाती कि हाउ टू फेस दिस, हाउ टू डू दिस. पर जो सरकमस्टांसेस क्रॉप अप हुए थे, उन सरकमस्टांसेस को मैं चुपचाप देख रही थी. बस आंसू जरूर बह रहे थे, क्योंकि वो तकलीफ, मैं इंसान हूं तो वो तकलीफ को मैं दबा नहीं सकती थी. इट्स अ नेचुरल थिंग. तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था वहां पर, नाइदर माय ब्रदर नॉर एनी टीचर, नोबडी. वाह, आई वाज लिसनिंग कंप्लीटली साइलेंट, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम. आप काफी काफी स्ट्रांग हो। ये सारा बावजूद भी कोई आपका कोई जैसे गीला शिक्षा नहीं था। सी के मन में होता है ना, कि सब लोग मेरे को नीचे दबा रहे, पर और एक दिन मैं दिखाऊंगी, मैं उठूंगी, है ना? पर मतलब ये दिल में नहीं लेना ये सारा जो लोगों ने बोला और करा आपको. it makes you very strong woman, बबली. थैंक यू मैम. तो मैं आपको पूछती हूँ, um, आपने हमको बताया था एक टाइम था आपकी जिंदगी में जो आपने सोचा है कि अब मैं जिंदगी खत्म कर लूं. आप बताएंगे उस टाइम के बारे में, जो आपका जैसे सोच बदल गया कि मैं इस जिंदगी में कुछ करने के लिए आई हूँ. जैसे आप बोल रहे थे, हर बच्चा इस जिंदगी में जरूर आता है कुछ करने के लिए, है ना? तो एक पॉइंट था आपकी जिंदगी में जब ये सोच आपके पास आया था. जब मैं बिलासपुर बालको से वापस मुझे भेजा गया मेरे होम टाउन जावरा, उस समय मैं बहुत सारी उस स्कूल में कुछ एक्टिविटीज थी, जो आर्ट क्लासेस थी, वो सब कंप्लीटली सीख चुकी थी. पर जब मुझे वापस भेजा गया तो मैं बिल्कुल, आई वॉज लॉस्ट. आई वॉज वेरी क्वाइट और इंट्रोवर्ट. मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझ रही थी कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ जीरो. वाई आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड, फॉर whom आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड. पापा है नहीं, ब्रदर सिस्टर्स से इतना कम्युनिकेशन है नहीं, मदर मेरी सीधी सादी है, नो फ्रेंड्स, नो बडी टू हेल्प मी, नो बडी टू सपोर्ट मी. तो वाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, एंड आई वॉज सिटिंग क्वाइट अलोन. एंड सडनली my elder sister entered in that room where I was sitting in the dark room. I was sitting alone. उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि बबली, why you are so quiet? What happened? I just
ब्रोक अप। एकदम से मैं फूट पड़ी, और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, और मैंने उनको कंप्लेंट्स करनी शुरू करी, जो कंप्लेंट्स इतने सालों की मेरे अंदर थी, जो कंप्लेंट्स दबी हुई थी, जो दुनिया से कंप्लेंट्स थी, जो टीचर्स से थी, जो बच्चों से थी। आई स्टार्टेड शाउटिंग, मैंने बोलना शुरू किया। और मैंने सब बताया कि मेरा बचपन, मुझे डॉल्स नहीं मिली, मुझे चॉकलेट्स नहीं मिले, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा पूरा चाइल्डहुड खत्म हो गया, मुझे कोई प्यार नहीं करता था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था। शी इज अ विडो एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। हर नेम इज बलजीत, शी इज माई एल्डर सिस्टर। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला कि नाउ स्टॉप क्राइंग, गिव मी अ प्रॉमिस एंड आई विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। आई सेड व्हाट यू वांट? शी सेड कि अपनी क्लास में हमेशा यू हैव टू कम फर्स्ट, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ, मुझे फर्स्ट आकर दिखाओ। आई स्टिच न्यू न्यू क्लोथ्स फॉर यू, आई गिव यू डॉल्स, आई गिव यू एवरीथिंग वॉट एवर तुमको नहीं मिला, मैं वो सब तुमको दूंगी। एंड आई प्रॉमिस हर। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। यहां से बबली गंभीर, नई बबली गंभीर का जन्म होता है। आई स्टार्टेड स्टडिंग हार्ड। इंग्लिश पर अपना कमांड मैंने शुरू किया, इंग्लिश सीखनी शुरू की, पेपर से, न्यूज़पेपर से, टीवी से। धीरे धीरे इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू किया। हायर सेकेंडरी में मैंने हायर इंग्लिश में टॉप किया, देन बीए में मैंने हायर इंग्लिश में कॉलेज में टॉप किया। थ्रू आउट आई केम फर्स्ट क्लास फर्स्ट, एंड आई गॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई सिस्टर। एंड नाउ आई वॉज अ कॉन्फिडेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन सारे इंसिडेंट्स के बाद। ये कब था बबली? अब कितने साल की थी? आई थिंक 16-17 years। वाह, तो 15 साल तक आप इस जंगल में गुजरते रहे। फिर अब 15 साल में आपको थोड़ा सा रोशनी दिखाई दिया। 15 सालों के बाद तो मेरे चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही थी, क्योंकि हाँ। बबली, सी, आई, इतना तो मुझे पता चल गया था कि आई एम ब्यूटीफुल। आई लव ब्यूटी। मुझे सुंदर सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे हम्म। खुद को अच्छा दिखाना अच्छा लगता है, मुझे आसपास सुंदरता अच्छी लगती है, मुझे क्रिएशन पसंद है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन आते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो पिंपल्स से जिनके फेस पूरे भरे होते हैं, लेकिन आई लव देम, कि मैं उनको बदलना चाहती हूँ। तो मुझे वो रोशनी ऐसी दिखी कि मेरी पहले तो मेरी जॉब लग गई थी, बीए के बाद गवर्नमेंट जॉब लगी टीचरशिप में, लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना था। मैंने गवर्नमेंट जॉब रिफ्यूज कर दिया कि मुझे नहीं करना। दिस वॉज माई फर्स्ट रिफ्यूजल टू द वर्ल्ड। मैंने दुनिया को पहली बार डिनाई किया कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब। और पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई थी कि पूरी जिंदगी तुमको आराम से बैठोगी, यू विल गेट योर सैलरी एंड यू विल लिव लाइफ पीसफुली, देन व्हाट द हेल यू आर गोइंग टू डू, कि क्यों करना चाहती हो ऐसा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है। वाह। अम, तो अभी जो आप करते हो, आप मतलब आप अपना ब्यूटी सैलून है, बट जब आप करियर शुरू कर आप बाल काटते थे, तो एक पल पहले तो आप एक लड़की हो, फिर दूसरा ऊपर से आपकी सिर्फ 5 उंगली है ना, फिर और तीसरी आप सिख हो जिसमें रिलीजन कहता है बाल नहीं काटना है ना। तो ये मतलब ये ऑब्स्टिकल्स लगता है आपकी जिंदगी में आती रहती है। आप बताओ कि ये ऑब्स्टिकल्स को आपने सामना सामना कैसे करा? मैम, दुनिया ने इतना इतनी तकलीफ दी, मेरे समाज ने इतनी तकलीफ दी, सोसाइटी ने, मेरे रिलेटिव्स ने इतनी तकलीफ दी, कि जब मेरे पापा गए तो नोबडी वाज देयर टू हेल्प मी और सपोर्ट मी। मैं बार बार बता रही हूँ। तो उस वक्त वो कहाँ थे? हम्म। अब जब मेरी जिंदगी के डिसीजन, जब मैं यहाँ तक आ ही गई थी, जब मुझे अपना एक ट्रैक शुरू करना था, तब मैं किसी की बात क्यों मानती हूँ? मैं बिल्कुल एकदम विद्रोही लड़की हूँ। मैं दुनिया से बिल्कुल नहीं डरती, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे समाज से डर नहीं। मैंने समाज को बोला, एकदम से बहुत जबरदस्त मेरे अपोज में आ गए लोग, मेरे घर के लोग, मेरी फैमिली के, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सब लोग मेरे अपोज में आ गए कि तुम अपने बाल कैसे काटोगी। तो मैंने सबसे पहले अपने बाल बॉय कट करवाए। मैंने कहा ऐसे काटूंगी, कटवा दिए मैंने बाल। तुम सिखों की बेटी हो, मैंने कहा आज भी हूँ।
तुम गुरुद्वारे को, मैंने कहा आज भी मानती हूँ। धर्म आपके दिल में होता है, धर्म आपके दिमाग में नहीं होता, आपके दिल में होता है। मेरे दिल में सिख की धर्म है, तो मैं सिख हूँ, सिखों की बेटी हूँ। लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब जी ये नहीं कहते कि आप मजबूर हो, किसी पर डिपेंड हो जाओ, किसी पर निर्भर हो जाओ। आप खुद की मदद भी करो और औरों की मदद भी करो। आपके धर्म के लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको ये करके दिया कि लाओ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। मेरे पापा होते तो वो चोटी मेरे अपने हाथों से करते, वो ही वॉज अ वेरी, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। लेकिन वो नहीं है, कोई और मेरी हेल्प करेगा नहीं, मैं किसी पे डिपेंड रहूं कि मेरी चोटी कर दो, मेरा शैम्पू कर दो, नो। वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे किसी पे डिपेंड होना ही नहीं था। मैं खुद को ही तैयार करती रहती थी, खुद को ही संवारती रहती थी, कि मुझे लगता था कि ये चीज अच्छी, ये चीज अच्छी। उसके बाद एक लड़की, और फिर बॉय कट। तो बाल होने से ही क्या लड़की स्त्री होती है? स्त्री जो होती है, द वुमन इज इनसाइड। जैसे धर्म अंदर होता है, वैसे स्त्री भी अंदर होती है। आज भी मैं, जब कोई फंक्शन होता है तो मैं एक बड़ी सी बिंदी लगाती हूँ कि आई एम एन इंडियन वुमन। मैं वैसे रहती हूँ। मुझे जो रूप महिला का होना चाहिए, स्त्री का होना चाहिए, मैं वैसी हूँ। एक लड़की हूं तो वैसी रहती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे आपके इन चीजों में बांधना चाहोगे तो वो मैं नहीं बंधूंगी, क्योंकि आप अब उन चीजों से बहुत दूर हो चुके हो। मुझे खाना नहीं दोगे मत दो, मुझे घर नहीं दोगे मत दो, मैं खुद को पालू। मैं हूं अपने लिए। बबली गंभीर की बेटी है। बबली गंभीर की बेटी उसका नाम रोशन करेगी, बबली गंभीर अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। तो हमारा रिलेशन है ना, बबली का बबली से रिलेशन है। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं खुद काफी हूँ। आप आप खुद काफी हो। आपके समाज में मैंने सुना आपको दी बबली बोला जाता है, ये सच है क्या? हमारे समाज में नहीं बोला जाता मैम, हमारे समाज में तो राष्ट्रपति पुरस्कार के बाद एक फूल भी नहीं दिया। ओके। दुनिया कहती है। उसके उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया। आई थिंक आप इतना आगे आ गए हो, कितना सामना करा आपने तकलीफों के, कि आप दी बबली हो। आप अभी पंजाब से हो ना? नहीं मैम, मेरा बर्थ जावरा में ही हुआ, मध्य प्रदेश में। मध्य मेरी फैमिली पंजाब से थी। ओके, मध्य आप अभी भी मध्य प्रदेश में हो? मध्य प्रदेश में जावरा तहसील में, डिस्ट्रिक्ट हमारा रतलाम है, और बहुत छोटा सा शहर है। पर मेरी जिद थी कि इस कुर्सी टेबल पर बैठकर आई टच ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। मैंने हर स्टेट से अवार्ड लिया, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति पुरस्कार। Wow, very, very, very nice. Very inspiring, Bubbly. तो आप अभी हमें समझाओ, आप अभी क्या करते हो? मैंने जब जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने सोचा बबली जॉब तो छोड़ दी, अब आपके पास इकोनॉमिकली आप जीरो हो, आप क्या करोगी, कोई हेल्प तो करेगा नहीं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। फिर एक दिन मैं अपनी भाभी के साथ किसी सलोन में गई थी, और आई सॉ गर्ल्स वर्किंग देयर। कोई फेशियल कर रही थी, कोई हेयर कट कर रही थी, कोई आईब्रोज कर रही थी, कोई मेकअप कर रही थी। एंड आई वॉज वॉचिंग देम वेरी, बहुत बारीकी से उनको ऑब्जर्व कर रही थी। हम्म। एक लड़की वॉज डूइंग थ्रेडिंग, उसके पास जाकर मैं खड़ी हो गई, और मैं उसको देखने लगी कि उसकी फिंगर्स कैसे मूव कर रही हैं। और अपने आप मेरे हाथों में मूवमेंट शुरू हो गया, जो ढोलक वगैरह बजाते टाइम होता था। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने खुद को एक रूम में बंद किया, थ्रेड लिया, और मैंने पैर पर धागा चलाना शुरू किया। यू Wow. वोंट बिलीव मैम, विद इन 1 आवर मेरा धागा स्मूथली मेरे पैर पर चल रहा था, और जैसे चारों तरफ लाइटनिंग होती है। मैं आई वॉज वेरी 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 हैप्पी कि बबली गंभीर, यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूटिशियन। तुमको ब्यूटिशियन बनना है, तुमको ब्यूटी वर्ल्ड में एंटर करना है, तुम्हें ये सब सीखना है, और उसके लिए गेट रेडी। और आप कितने साल के थे जब ये हुआ था? आई वॉज नियर अबाउट 19 years। तो अब 19 से आपका जर्नी चालू हो गया ब्यूटी सलोन का। यस मैम। तो
तो अभी तक चल रहा है, और आगे फ्यूचर में आपका प्लान्स क्या है? एक्सपेंड कैसे करना है? अब मतलब एक आपका प्लान्स क्या है फ्यूचर के लिए? मैं अभी आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। ओके। और उतने सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मतलब सबसे पहला ब्यूटी पार्लर मैंने जावरा में खोला था, और मैं सबसे एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन हूँ। और जो जो मैंने अचीव किया, तो आसपास के विलेजेस से लोग आते हैं अपनी बेटियों को लेकर मेरे यहाँ पर, कि इनको फॉलो करो, इनसे सीखो। कई लोग, कई लड़कियां डिवोर्सी होती हैं, कई लड़कियां इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आती हैं। तो मेरा ड्रीम है कि मैं उन सब लड़कियों को इतना स्ट्रांग बना दूं कि जैसे मेरे पास फर्स्ट कोर्स के लिए 5,000 नहीं थे, ऐसा उनके साथ ना हो। मैं खुद भी हेल्प करती हूँ कि मेरे पास अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं उनका फीस वगैरह सब कम करके जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास भी बैकग्राउंड सपोर्ट कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट ना कोई और। तो मैं उसमें से ही उनको हेल्प करती हूँ, और एक नई पीढ़ी तैयार कर रही हूँ फीमेल के लिए, कि एक नई फौज तैयार हो रही है, हाँ। स्ट्रांग वुमन। यस। तो अभी आपके समाज में कितने आपके ब्यूटी पार्लर है? जावरा में हाँ जी। राउंड अबाउट 200, नियर अबाउट। वाओ बबली, दैट्स अमेजिंग। मतलब इतने पार्लर्स हैं, मेरा एक ही है। यू आर आस्किंग मी कि मेरे कितने हैं सलोन्स? हाँ, आपके कितने हैं? मेरा एक ही है। ओके। और हाँ, तो यही मेरा सवाल है। माता, आपको इसको बढ़ाना है? मतलब आपको शीन ब्यूटी पार्लर्स बढ़ाना है, मतलब इंडिया में या आपके एमपी में? इट्स माई आपका ड्रीम। इट्स योर ड्रीम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका फौज आपकी साथ देगी। देंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे। तो मेरे को ये पूछना है, जो जैसे आपने समझ लो 30 30 40 साल से आप ब्यूटी में काम कर रहे हो। आपके यस। आई मीन मतलब, ठीक है आप ब्यूटिशियन हो और आप बहुत अच्छा ब्यूटिशियन बन गए, पर ऐसे टाइम हो रहा था कि जब क्लाइंट्स आते थे आपके पास, उन्होंने बोला हम इससे नहीं कराएंगे, या आपको कुछ एक महसूस होने दिया कि आप अलग हो? जब मैंने मैंने सलोन अपना पहला पार्लर डाला, जब पार्लर खोला यहाँ पर, तो फर्स्ट क्लाइंट मेरी चेयर पर बैठी, मैंने उनके आईब्रोज पर पाउडर लगाया, और विद इन सेकेंड्स वो उठकर खड़ी हुई और भागते हुए बाहर निकल गई कि हम आपसे नहीं करवाएंगे। दिस वॉज माई फर्स्ट गिफ्ट, कि मेरे क्लाइंट ने मुझे जो रिवर्ट दिया। तो मेरी जगह कोई और होता तो सोचता कि ये तो फेल कर दिया इन्होंने मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप नहीं कोई और सही। और आई केप्ट वेटिंग, धीरे 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 एक क्लाइंट आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसे लोगों का विश्वास मुझ पर बनता गया। मेरा जब काम करने का तरीका उन्होंने देखा कि इतना कॉन्फिडेंस इसमें है, मतलब आईब्रोज में 2 से 3 मिनट में आई कंप्लीट माई आईब्रोज, जो भी मैं क्लाइंट की बनाती हूँ। हेयर कट में मेरी कैंची ऐसे चलती है, इतना फास्ट मेरा हाथ काम करता है। ये 3 फिंगर्स, आप सोचिए कैंची निकल, थ्री हम्म। फिंगर्स में ऐसे चलती है। तो जब मेरा काम करने का तरीका उन्होंने देखा, सी आई होल्ड माई सीजर्स लाइक दिस, एंड आई यूज टू दिस, डू लाइक दिस, ऐसे करती हूँ। तो ये जब उन्होंने देखा, तो कोई भी आपके पास आएगा, तो जब आपका कॉन्फिडेंस देखेगा तो वो आप पर ट्रस्ट करेगा। तो जैसे जैसे वो ट्रस्ट बढ़ता गया, लोग मेरे पास आने लगे। और पहला पार्लर था जावरा में, तो पार्लर का पी उनको, आई टॉट देम कि व्हाट डज पार्लर मीन्स। हम्म। तो मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे क्लाइंट्स बढ़े, और विद अपॉइंटमेंट्स काम होने लगे, इतनी भीड़ रहने लग गई, स्टाफ बढ़ने लग गया, और बड़ा सा पार्लर खोल लिया मैंने, और और नया। और भी बढ़ेगा। God bless you. थैंक यू मैम। So many obstacles and you overcame each one, Bubbly. So amazing. तो थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं आपकी फौज के बारे में। तो जैसे आप अपॉर्चुनिटीज बना रहे हो, है ना, डिवोर्स वुमेन के लिए या इकोनॉमिकली वीक वुमेन, मतलब why do you think this is so important?
सो इम्पोर्टेंट। हाँ, जो ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो ना लोगों को, ये आप क्यों सोचते हो इतना फायदेमंद है? मतलब ये दुनिया में जो गर्ल्स को मैं इतना क्यों एनकरेज करना चाहती हूँ। हाँ जी। मैम मेरे पास हर दिन 2 से 3 महिलाएं ऐसी आती हैं, वुमेन ऐसी आती हैं जो बहुत टॉर्चर्ड होती है अपनी फैमिली से, जिनके ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं, जो कुछ करना चाहती है। उस समय आई रिमेम्बर माई टाइम कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं सीखने के लिए कितनी परेशान थी कि 5,000 रुपए का कोर्स करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब उनकी आंखों में देखती हूँ, वो ड्रीम्स उनकी आंखों में मुझे दिखते हैं, तो मुझे मेरे ड्रीम्स नजर आने लगते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो इनके साथ नहीं होना चाहिए। अगर मैं बनी हूँ खुद, तो मेरी वो एनर्जी मुझे इनमें ट्रांसफर करनी चाहिए। ये सोसाइटी में उनको खाली बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं करना है। इस सोसाइटी में फीमेल को मुझे बराबर लाकर खड़ा करना है कि आप कहीं बेहतर हैं इस समाज में। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर। आप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए नहीं, आप इस समाज में बराबर का हिस्सा हैं। आपको इस सोसाइटी में बराबर का कंट्रीब्यूशन देना है। तो ऐसी लड़कियों को मैं तैयार करना चाहती हम्म, तो जैसे बहुत सारी लड़की है, लड़के भी है ना, जो आपके जैसे डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लिया या कुछ डिसेबिलिटी है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। um, वो भी सोचते ना, um, हमारा why were we born, हम इस जिंदगी में क्यों आए थे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एजुकेशन पूरा नहीं कर सकते, हम आम लोगों के साथ चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो आप बताएंगे, आप एडवाइस क्या देंगे ये जैसे बच्चे को? मतलब जब आप बच्चे थे, आपने कैसे उसका सामना? हूँ। आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिला, उसकी मुझे इतनी खुशी, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बबली गंभीर से मिलिए, मेरी आवाज सुनिए, मुझे देखिए। मरना तो एक बहुत आसान रास्ता है, बहुत सारे तरीके हैं मरने के। जी कर बताइए। जीना बहुत मुश्किल होता है, बिना किसी सहारे और बिना किसी आपको आर्थिक सहायता के जीना बहुत मुश्किल है। मरना बहुत आसान है। और उस चीज के लिए मैं हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म तलाश करती हूँ, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीजें देखिए। जिंदगी से प्यार कीजिए, सबसे पहली शर्त। अपने आप से प्यार कीजिए। आपको इंसान बनाया है, वो सबसे बड़ी आपके लिए गिफ्ट है। आपके पास हाथ पैर हैं, आपके पास आंखें कान, सब सब चीजें हैं आपके पास, सारी ग्रंथियां हैं आपके पास। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप अपने से नीचे के लोगों को देखिए कि वो कितनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं। आपको इतनी जिंदगी मिली है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसे गंवाइए मत। उसको आप सृजन में लगाइए, क्रिएटिव हो जाइए। डू समथिंग क्रिएटिव। डोंट बी डिस्ट्रक्टिव। आप नेगेटिविटी छोड़िए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। आप अपने आप से प्यार कीजिए। सबसे पहला और आखिरी सेंटेंस है कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, तब दुनिया आपसे प्यार करेगी। यस, आपने बहुत सही बोला, अपने आप से प्यार करके। तो आपको ये पॉजिटिविटी, मैं हैरान हूँ बबली, क्योंकि आपकी जिंदगी में 14 साल तक आप अंधेरा में थे। ये रोशनी आपको, मतलब आपके अंदर से आई थी, क्योंकि ये रोशनी, मैंने आपका कहानी सुना है, मेरे को तो नजर नहीं आया ये रोशनी, तो आप, ये रोशनी अंदर से आया था। और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। Yeah. थैंक यू सो मच। बबली, ये आपकी आवाज जरूर जाएगा लोगों को। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जितना आप स्ट्रांग हो, जितना आप दे रहे हो समाज को, दूसरे लड़कियों को मौका दे रहे हो अपने पैरों पे खड़ा होना, um, खड़ा होने के लिए, I'm truly inspired and God bless you, Bubbly. एक बात आपसे कहकर जाना चाहती हूँ। हाँ जी। आपने मुझसे पूछा नहीं कि राष्ट्रपति पुरस्कार तक मैं कैसे पहुंची।
पवली मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मेरे को हिंदी बहुत हाँ, अच्छी तरह नहीं। प्रेसिडेंशियल अवार्ड तक, हाउ आई गॉट दैट अवार्ड, ओके क्या। उसके बारे में मैं बात जरूर करना चाहूंगी। मैंने जोश पर भी मेरा इंटरव्यू था, लेकिन वो बात मैं बोल नहीं पाई थी। मैं बहुत पर्सनल चीज को शेयर करूंगी बिना डरे, क्योंकि मैं बहुत निडर हूं। मैं हाँ, किसी से भी नहीं डरती। दुनिया ने मुझे इतना डराया कि मेरा डर खत्म हो गया। डर के आगे जीते वाली बात सच है कि मेरा डर खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, लेकिन एक प्रपोजल ऐसा था कि उस बंदे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मेरी फैमिली तक पहुंचा। उसने मुझे मजबूर किया कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊंगा। मेरी फैमिली तक बात पहुंची, हमारी शादी तय हुई। शादी तय होने के 2 साल तक वो एंगेजमेंट जैसी, मतलब एंगेजमेंट तो नहीं थी लेकिन बात पक्की हो गई थी। और उसके 2 साल बाद मुझसे ये कहा जाता है कि मेरी मदर को कैंसर है और मेरी मदर चाहती है कि तुम पंजाबी लड़के से शादी नहीं करोगी। जबकि मैंने बोला था कि मैं एक हैंडीकेप्ड हूँ, आप मुझे अच्छी तरह से देख चुके हैं, मुझे हक नहीं बनता कि मैं शादी करूं। पर मुझे उसने इतना मजबूर किया कि मैं सब जो भी प्रोमिस होते हैं उस तरह के, वो सारे प्रोमिस थे, मेरी फैमिली के सामने कमिटमेंट थे। आफ्टर दैट ही रिफ्यूज्ड। आप वाह। बोलिए कि एक लड़की जो ये सपना ही नहीं देखती थी, उसे वो सपने दिखाने का हक उस व्यक्ति को किसने दिया? लेकिन आज मैं उसे धन्यवाद नहीं दूंगी, मैं उसके चेहरे पर अपने शब्दों का एक जन्नाटेदार तमाचा मारती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचने की ताकत आई। वहां तक जाने का जज्बा मुझ में आया कि मैं वहां तक पहुंचूंगी जो उस क्षितिज का, उस आसमान का, उस स्काई का लास्ट छोर है, उसे छूंगी। यू आर नो बडी, मेरे सामने यू आर नो बडी। You live with your family. I am living it with my name, with my father's name, which is written on the sky by Bubbly's small hands. ये वाह। बोलना चाहती थी मैं आपसे। वाह। मैं आपको हाथ देती हूँ। अमेजिंग। मेरे को लग रहा है आज जो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो फौज की लीडर है। सच्ची में तो जो फौज खड़ा हो रहा है। आप जो खड़ा करा रहे हो। मेरे को मालूम है अगर आप ही आगे रहेंगे और आप ही उनको सलाह देंगे तो वो औरतें बहुत स्ट्रांग होगी और इंडिया में आगे फ्यूचर में हमको ऐसे औरतें चाहिए जो आपके जैसे स्ट्रांग हो ना, जो सामना कर सकते हैं मुश्किल के जंगलों के से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू Buddy. I'm really happy and honored to talk to you. मेरे से कुछ और पूछना है? आपसे ये पूछना है कि आपकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने इतना वो मतलब आपको हिंदी में मेरी वजह से बोलना पड़ा, पर मैं हिंदी से बहुत प्यार करती हूँ। इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं अपनी फीलिंग्स को उतने अच्छे से आई कुडंट एक्सप्रेस, मैं नहीं कर पाती जो आपसे मैंने बातें की हैं। पर आपने कोऑपरेट किया, आपने मुझे चुना, आपके प्लेटफॉर्म के लिए मुझे चुना। वो मेरे लिए ऑनर की बात है। हर वो प्लेटफॉर्म जो मुझे मौका देगा, जिसकी मुझे तलाश थी, मुझे बहुत तलाश थी कि मेरी आवाज इस दुनिया तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, लोग सुने कि मौत एक आखिरी रास्ता नहीं होता। अगर आपको किसी ने नकारा है तो आप उसे नकार दीजिए, पूरी तरह से नकार दीजिए कि यू आर नो बडी। मैं हूं ईश्वर की संतान, ईश्वर का स्ट्रॉन्ग क्रिएशन। मैं हूं उसकी स्पेशल चाइल्ड, नॉट डिसेबल्ड, अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। बबली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। आपकी सेम टू आपको ऑनर लगा मैंने आपको चुना, पर आपसे मिलके आपसे बात करना मेरे को ऑनर हो रही है क्योंकि इतना स्ट्रांग वुमेन वो भी इंडिया में। अम, मैंने सोचा नहीं था। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक आगे यू। बबली अगर मैं कुछ काम में हूँ, पर अगर हम कुछ काम कर सकते हैं मैं डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगी जैसे करूंगी, पर मैं आपको बोलूंगी बबली ऐसे करना है। तो अगर कुछ करना है क्योंकि मैं डिसेबिलिटी के ऊपर काम करती हूँ तो मैं। मैम मुझे मुझे सामने का प्लेटफॉर्म दीजिए, मुझे स्टेज दीजिए, मुझे मंच दीजिए जहां से मैं खड़े होकर सामने हजारों लोगों की भीड़ के सामने मैं बोलूं, वो सुने, वो जीने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। आप इसको स्प्रेड करेंगे,
ये इंटरनेट का जमाना है, लेकिन जब भीड़ सामने खड़ी होगी ना और मुझे देखेंगे, वो करना चाहती हूँ कि ये देखो मेरी ताकत, ये मेरे हाथ हैं और इनसे मैं क्या क्या करती हूँ, मैं इन हाथों से क्या क्या करती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। वो दिखाना है मुझे। ऐसा कुछ हो तो आप मुझे जब भी याद करेंगे, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। जरूर बबली, आप मेरा नाम भूलना मत। हाँ, आपका नाम भूलने जैसा है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, हम एक दूसरे का नाम नहीं भूलेंगे, ठीक सो है। ब्यूटीफुल, एल्मा, एल्मा चोपड़ा। हाँ जी, मैं भी पंजाबी शेर हूँ। एल्मा चोपड़ा, दैट इज अ वंडरफुल। मैं तो शेरनी हूँ मैम। मैं, मुझसे सब डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ पूरे शहर के लोग मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं करते, मेरे सामने 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, अच्छा, क्योंकि मेरे पापा की वो चीजें हैं, मेरे पापा की चीजें हैं मेरे अंदर, कि किसी से मत डरो, कोई वेरी कुछ गुड, नहीं बिगाड़ सकता ईश्वर के अलावा। वेरी गुड। ठीक है बबली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। आप कंटिन्यू करो आपका बहुत अच्छा काम। थैंक आपका यू। फ्यूचर अच्छा हो, गॉड ब्लेस यू। अगर फ्यूचर में जब मेरा काम चलने लगा, आपको जरूर बुलाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, श्योर, Bobby. एनी टाइम। Thank you. As we wrap up today's episode, I'm truly grateful and honored to be able to share Bubbly's story with you all. Her inspirational story of resilience and strength shows that challenges are not obstacles that block our success, but really just paves the way path to greatness. Thank you for joining me on this powering journey, and I hope you leave here inspired with the story that we all embarked on today. Remember, the journey towards inclusion and acceptance is continuous, and each of us has the power to drive a positive change in our own communities. Till next time, I'm Alma Chopra.